अरे अरे, कहाँ जा रही हो मेरी जान? है? कब से तुम्हारे रास्ते में पलके बिछाए बैठा हूँ। तुम हो कि ये क्या बदतमीजी? हटो मेरे रास्ते से। तुम जैसे लफंगों को सीधा करने आता है मुझे। हटते हो या लगाऊं मैं? हाय 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 हाय। छोड़ो मेरा हाथ। मैं कहती हूँ छोड़ो, छोड़ो वरना शोर मचाऊंगी मैं। अरे ये हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी ना थामा है। हा? तुम तो स्कूल में टीचर हो ना, बच्चों को पढ़ाती हो, तो पकड़ने में और थामने का अंतर तो तुम जानती होगी। हा? बकवास बंद करो। बचाओ! अरे चिल्लाइए चिल्लाइए, और जोर से चिल्लाइए ना। ये जगह खास तौर पे देखभाल के चुना है मैंने, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। कोई नहीं आएगा यहाँ। छोड़ो मेरा हाथ। मैं कह रही हूँ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। बहुत बड़ी गलती की तुमने मेरा हाथ पकड़ के। छोड़ोगे नहीं तुम्हें, याद रखना। सच 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 सच, यही तो मैं चाहता हूँ। तुम मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हें ना छोड़ूं। हम दोनों एक दूसरे को ना छोड़े 7 जन्मों तक, कसम से। ये बकवास बंद करो। अभी तुम्हारी घर में, अभी तुम्हारी घर में उतराती हूँ। रुक जाओ। क्या 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 करोगी? क्या करोगी? मेरा नाम अजीत है, अजीत, और मेरा यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता है, समझे? बहुत प्यार से मना लिया। अब मेरी बात सुन। रोज रोज तुम्हें इसी रास्ते पे रोकूंगा, रोज तुम्हारा हाथ थामूंगा, ठीक है? तब तक जब तक कि तुम मेरी नहीं हो जाती। पता है पापा, आज अचानक वो मेरे सामने आ गया और उसकी हिम्मत तो देखिए, मुझे धमकी दे रहा है। कह रहा था कि वो रोज इसी तरह रास्ता रोकेगा। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। देखो बेटा, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कीचड़ में पत्थर मारने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, उल्टा तुम ही पर छींटा पड़ेगा। और मैं कहता हूं कल से तुम दूसरे रास्ते से जाया करो, पर अकेले नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने जाया करूंगा। हाँ बेटा, पापा सही कह रहे हैं। उस लफंगे के मुंह लगकर हमें कोई फायदा नहीं है। उसके पास तो कोई काम धाम है नहीं, मगर हमें तो अपनी इज्जत प्यारी है। कल से तुम पापा के साथ ही जाना, ठीक है? हाँ माँ, वो सब ठीक है, मगर उसकी बदतमीजियों की सजा तो दिलवानी होगी ना, वरना कल फिर वो वही सब करेगा। और उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसने किसके साथ बदतमीजी की है। पर बेटी, आखिर हम करें क्या? करेंगे क्या? पुलिस में कंप्लेन करेंगे, उसे गिरफ्तार करवाएंगे। और वैसे भी आजकल महिला उत्पीड़न के खिलाफ प्रशासन सजग हो गई है, और उन्हें तो बस शिकायत चाहिए, फिर तो 2 मिनट नहीं लगता उस लफंगे को अंदर करने में। पर बेटी, तुम अपनी नौकरी छोड़कर कहां कहां भटका करोगी? ये सब अपने बस का बात नहीं है बेटा। मैंने कहा ना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अरे पता चला कि पुलिस तब पहुंची जब तक तुम्हारा कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा दिया हो। नहीं, ये सब ख्याल तुम अपने दिल से निकाल दो बेटा। और नहीं तो क्या, जब उसे पता चलेगा तो पूरी तरह से भड़क जाएगा। पता नहीं क्या कर दे। कुछ नहीं करेगा माँ। और पापा मेरे कारण क्यों परेशान हो? मैं उसकी शिकायत करके ही रहूंगी, देख लेना। बेटा, समझने की कोशिश कर। अच्छा, एक आधा हफ्ता तू अपने पापा के साथ जाया कर, हो सकता है उसके बाद थाने जाने की जरूरत न पड़े। देखो बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है, तुम कल से मेरे साथ चलो। आप रहने दीजिए पापा, आपकी तबीयत वैसे भी खराब चल रही है, और मैं अपनी सुरक्षा जानती हूँ करना। स्कूल में बच्चों को सिखाती हूँ, बुराई के खिलाफ आवाज उठाओ, और मैं बुराई से डर जाऊं, मैं भी आवाज उठाऊंगी। और देख लेना पापा, उसे सजा दिलवा के रहूंगी। भाई, अब इसको कौन समझाए? ये तो अपनी जीद पूरा किए बिना रहती नहीं है। मैं तो इससे हार गया। हारेगा तो वो पापा, और देख लेना किसी भी लड़के के सामने आने की जरूरत नहीं करेगा। अब मैं क्या करूं? मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ। अब ऐसा कर, तू जा और जो तेरी मर्जी आई वही कर। माँ, मैं ऐसा क्या कर रही हूँ? मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रही। माँ भी तुम्हारी गलत नहीं कह रही, हमें तुम्हारी बहुत चिंता रहती है। रहने दीजिए जी, इसे इसकी मन की कर लेने दीजिए। अच्छा, अब ऐसा कर, कुछ खा ले, हाथ मुंह धो के। जब से आई है दम भी नहीं लिया तूने। हाँ माँ, इन सब चक्कर में दोपहर में कुछ खाया भी नहीं,
वो जोरों से भूख लगी। चलो चल। लड़कियों के साथ छेड़खानी, गलत तरीके से लड़के कॉलेज के बाहर, सड़क पे, बस स्टॉप पे, बस स्टैंड में, बस के अंदर, रिक्शा में, रेलवे स्टेशन पर, कई कई जगह पर, स्कूल में, कॉलेजेस में, कैंपस में, कैंटीन में छेड़ते हैं और आप बर्दाश्त करते हैं। क्यों बर्दाश्त करते हैं? आप सबसे बड़ा पाप करते हैं, आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं। बलात्कार तब होता है, उनका मन बढ़ता है। आपको लड़ना चाहिए उनके खिलाफ। आपके पास कानून है, सब कुछ। प्रणाम, मैं रवि किशन पुलिस फाइल के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करता हूं। मुजफ्फरनगर की ममता एक शिक्षिका थी, टीचर। अजीत आते जाते उन्हें रोज छेड़ता था, गलत गलत बातें उनसे करता था, गलत गलत इशारे करता था। ममता परेशान हो गई और ममता वो लड़की भी नहीं थी। मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो लड़की नहीं थी जो बर्दाश्त करे। ममता ने ठान लिया कि जाऊंगी थाने, इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी, और हो गई। क्या बताऊं मैडम, एक नंबर का छठा बदमाश है वो। कहता है मुझे कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसे पुलिस का भी डर नहीं है। तुम तो उसका नाम बताओ बस। मैं कूट कूट के डर भरने की जिम्मेवारी मेरी है। अजीत, अजीत नाम है उसका। आज उसने मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हारा रोज रास्ता रोकूंगा, रोज छेड़ूंगा। आप ही बताइए मैडम, इसको मैं टीचर हूँ, अगर वो ऐसा ही करता रहेगा तो मैं अपने काम पे ध्यान कैसे दूंगी? तुम तो केवल अपने काम पे ध्यान दो। इन लोगों पे ध्यान देने के लिए ही तो हम नौकरी कर रहे हैं। शायद वो अपनी छठी का दूध का स्वाद भूल गया है। जब उसे ये याद आ जाएगा ना, सब अकल ठिकाने पे लगा दूंगी उसके। क्यों मैडम, तो मैं चलूं? हाँ हाँ ममता, निश्चिंत होके जाओ। जैसे भी मैं उसे गिरफ्तार करती हूँ, तुम्हें कॉल करके बुला लेती हूँ। जी धन्यवाद, नमस्ते। क्यों छेड़ता है इसको? अरे बोल ना, क्यों छेड़ता है उसको? मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। पता है पापा, इंस्पेक्टर मैडम बहुत अच्छी है। वो कह रही थी तुम चिंता मत करो, उस लड़के को छठी का दूध याद दिला दूंगी। अच्छा, ये कह रही थी? वो लड़का अगर उनके हाथ लग गया ना तो बुरी तरह से पिटेगा। ये तो अच्छा ही हुआ। कैसी करनी वैसी भरनी। इंस्पेक्टर साहिबा उसको ऐसी सबक सिखाए कि हमारी बेटी से दूर रहे। देखा पापा, मैं ना कहती थी इन लफंगों से डरने की कोई जरूरत नहीं। इनकी तो बस एक ही दवा है, पुलिस के डंडे। बस बस, अब बहुत हो गया, भूल जाओ इन सब बातों को। अच्छा ये बताओ, आज स्कूल में तेरा कैसा दिन रहा? एक मिनट पापा। हेलो जी, बोल रही हूँ। जी मैडम नमस्ते। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, नमस्ते। पता है पापा, इंस्पेक्टर मैडम का फोन था। क्या हुआ? वो अजीत है ना, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की खबर है। अच्छा, कब गिरफ्तार किया उसे? आज ही। अब खूब कुटाई हुई उसकी और जेल भेज दिया गया है। अब पता चलेगा उसे। अच्छा चलो, ये बला तो टली। अब कम से कम ये आराम से काम करने तो जा सकती है। बड़ी चिंता लगी रहती थी इसकी। मेरी बेटी बहुत बहादुर बेटी है। हाँ, बहादुर तो है, लेकिन है तो बेटी। बेटी, आगे से भी सावधान रहना। वो जेल चला गया, ये सोचकर तुम ज्यादा खुश मत होना। ठीक है माँ, मैं सावधान रहूंगी। खुश खुश। वहीं रुक जाओ। देखो, मुझे सामने देख के हैरत हो रही है। हाँ? क्या सोचा था तुमने? क्या सोचा था? मैं जिंदगी भर जेल में रहूंगा?
बहुत खुश हो रही थी ना तुम, हाँ? अब तुम रोगी। मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा ना, तुम घर से बाहर निकलना भूल जाओगी। हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ मेरे रास्ते से। लगता है ना तुम्हारी इतनी पिटाई से मन नहीं भरा। क्या बोली क्या बोली क्या बोली तुम, हाँ? मन नहीं भरा, हाँ? मन नहीं भरा। हाँ हाँ, मेरा मन नहीं भरा। और जानती है कैसे भरेगा मेरा मन? तुम्हें पूरा पाके, तुम्हें अपना बना के भरेगा मेरा मन। हाँ? छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। दो छोड़ दिया, छोड़ दिया। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है, ये पुलिस, ये अदालत क्या कर लेंगे? अरे पल दो पल के लिए हमें अलग कर सकते हैं, और जब जब मैं वहां से लौट के आऊंगा ना, तो इसी तरह तुम्हारी यही हालत करूंगा, समझी? अरे हालत तो मैं तुम्हारी बिगाड़ूंगी। तुम्हें डर नहीं लगता? ना 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 ना। अब लगेगा। अच्छा, मैं तुम्हें एहसास कराऊंगी कि डर क्या होता है, देख लेना। अरे मुझे डर नहीं लगता। अरे मैं तो तुझसे प्यार करता हूँ, प्यार। माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। जी आप अजीत के पिताजी है ना? हाँ, मैं अजीत का पिता हूँ, बोलो। जी मैं ममता हूँ, और मुझे आपके बेटे के बारे में कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात करनी है? अंकल, आपका बेटा एक नंबर का लफंगा लड़का है। वो आते जाते मुझे हमेशा छेड़ता रहता है, मेरे साथ बदतमीजी करता है। जीना हराम कर दिया उसने मेरा। मेरी शिकायत पे कुछ दिन पहले पुलिस उसे पकड़ के ले गई थी, पर आज बाहर आते उसने फिर से मेरा रास्ता रोका, मेरे बाल पकड़े। क्या यही संस्कार दिया है आपने उसे? अच्छा तो वो तुम हो। खैर, अब तुमसे क्या छिपाना बेटा। संस्कार तो इसे भी वही मिले हैं जो मैंने अपने बड़े बेटे को दिए थे। वो आज बैंक में मैनेजर है, और ये अब क्या जिक्र करूं इसका। इसका तो नाम लेने में भी बेइज्जती महसूस होती है। खैर, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आ गई। आज मैं इसकी ऐसी खबर लूंगा ना कि फिर ये जिंदगी में कभी तुम्हें आंख उठाकर नहीं देखेगा। अजीत, अरे बाहर निकल। क्या हुआ? अरे तुम? अरे तू चाहता क्या है? फांसी लगाकर मर जाऊं मैं? पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तू पैदा हुआ था। क्यों छेड़ता है इसको? अरे बोल ना, क्यों छेड़ता है उसको? मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अरे तुम मर क्यों नहीं जाता नामुराद? फिर कभी आज के बाद इसके रास्ते में पैर भी रखा ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हारा पिता हूं। चल माफी मांग उससे, माफी मांग उससे, मांग माफी। हाँ निकल जा, और फिर कभी अपनी गंदी शक्ल मत दिखाना। अब ये तुम्हें तंग नहीं करेगा, और फिर भी अगर ये नहीं समझता है तो मुझे बताना। इसका क्या करना है मैं जानता हूं, और वो मेरा इसके लिए आखिरी उपाय होगा। अब तुम जाओ बेटा। नमस्ते। ममता ने जाके अजीत के परिवार को सारी बातें बता दी। अजीत को बात बहुत बुरी लगी कि मेरे बारे में इस टीचर ने कंप्लेन कैसे की मेरे परिवार को। उसकी इज्जत की बात आ गई। 2-4 दिन तो उसने छेड़ा नहीं, 2-4 दिन ना दिखाई दिया। ममता के लिए बड़ी खुशी की बात थी कि रोज जो गंदे
तरीके से छेड़ता था वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन साथ में चिंता भी थी कि गया तो गया कहां। और वहां पर अजीत ने कुछ और ही सोचा था, क्योंकि उसकी बेइज्जती हुई थी। उसे ऐसा लगा तुम और यहाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ आने की? वैसे ही जैसे तुम मेरे बाप के पास गई थी, वैसे मैं भी तुम्हारे घर आ गया। थोड़ी यहाँ भी नौटंकी कर लेते हैं। अगर एक शब्द भी आगे बोला ना, जुबान खींच कर हथेली पर रख दूंगा, निकल जाएगा। चुप! अगर बीच में बोला ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ममता, मेरे बार बार तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे पापा से ऐसे बात करने की? हाँ, हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, मैं मार डालूंगी मैं तुम्हें। जान तो मैं कब का दे चुका हूं ममता। और क्या लोगी? बोलो ना, एक बार तो बोलो। तुम निकलता है कि लगाऊं मैं पुलिस को फोन? अरे पूछिए मत, आप पुलिस को फोन लगाइए, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। एक मिनट, निकाल फोन, निकाल। लगा फोन, पुलिस को लगा ना। चुप, चुप। जब हिम्मत ना हो ना तो बीच में मत बोला कर। ममता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। और तुम? शादी? और तुमसे? अरे तुम्हारी परछाई भी अगर मुझ पे आए ना तो घिन आ जाए। जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से, वरना मैं जोर मचाऊंगी। लेकिन एक बात याद रखना ममता, अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो मैं किसी और की होने भी नहीं दूंगा, समझी? बेटी, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं बेटी? कुछ नहीं होगा। अगर वो गुंडा है तो हम कोई डरपोक नहीं, उसे अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। आप चलिए मेरे साथ, थाने चलिए मेरे साथ। कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। वो बाहर ही होगा, वो बहुत खतरनाक है। कुछ नहीं होगा माँ, कोई नहीं जाएगा। मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा माँ। अगर हम हिम्मत नहीं आ रहे तो सचमुच कुछ नहीं होगा। और अगर हम डर गए तो सब खत्म हो जाएगा। सुनो बेटी, ठीक आ रही है। अगर किसी तरह की बात हो तो तुम मेरे मोबाइल पर कॉल करना। तुम दरवाजा ठीक से बंद कर लो। चल बेटी, चल। मैडम, वो तो जेल से आने के बाद और भी खूंखार हो गया। आज वो हमारे घर पे आया और हम पे बंदूक तान दी और जान से मारने की धमकी दी है। प्लीज मैडम, प्लीज आप कुछ कीजिए। अच्छा, जब तुम्हारा उसने रास्ता रोका तभी मुझे कॉल क्यों नहीं किया तुमने वहां से? वैसे तो मैं उसे अभी गिरफ्तार करने जाती, मगर मुझे एक मर्डर केस के सिलसिले में दूसरे एरिया में जाना है। इसलिए खैर आप चिंता मत कीजिए, मैं वहां से आते ही इसका भूत उतारती हूँ। बहुत हुआ। अब मैं तेरी उस नफरत को ही खत्म कर दूंगा जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। हाँ पापा, इंस्पेक्टर मैडम का फोन आया था। हाँ, वो कह रही थी कि अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला, वो लोग उसे तलाश कर रहे हैं। पता है पापा, मुझे ऐसा लगता है कि वो डर के भागे गए ये शहर छोड़ के। हाँ पापा, मैं अच्छे से जा रही हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है।
तो वो तू फिर पुलिस के पास गई? हाँ? तूने तूने फिर मेरी शिकायत की? रोज दिन में 4 बार वो लेडी इंस्पेक्टर मेरे बाप को परेशान कर रही है। हाँ? अब बहुत हुआ अब मैं तेरी उस नफरत को ही खत्म कर दूंगा जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तुम कुछ भी नहीं करता। बचाओ कोई है। क्या हुआ बहन जी? क्या हुआ? मुझे तेरे सामने डाले कुछ किसे मार डालो। मार डालो उसे। कुछ नहीं होगा बहन जी। इसे थाने ले चलो। इसे वहीं ले चलो। आप घबराइए मत। आइए।